क्या आपको भी मैथमेटिक्स से डर लगता है? आप चाहे 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें मैथमेटिक्स जरूर आता है। तो मैथमेटिक्स आप लोगों को जरूर आना ही चाहिए। लेकिन आपका एक ही आंसर रहता है, हमारे से मैथमेटिक्स नहीं आता है, हमारे से कैलकुलेशन गलती होती है, हमारे से नंबर सिस्टम चैप्टर नहीं आता है, हमारे से परसेंटेज क्या होता है ये नहीं आता है, पता ही नहीं क्या है, अब तक पढ़ा ही नहीं। हमने तो 8th क्लास में मैथमेटिक्स छोड़ दिया था, 10th में मैथमेटिक्स छोड़ दिया, तो उसके बाद नहीं पढ़ा। तो आज की वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे हम, कहाँ से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है और कैसे आपको मैथमेटिक्स आएगा। ठीक है, बस ये आप आज से कहना छोड़ दीजिएगा कि हमारे से मैथमेटिक्स नहीं आता है। ठीक है, इसी चैनल पर शुरुआत करेंगे हम मैथमेटिक्स की, और जो कि आपको बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा, चाहे आपने कहीं से भी पढ़ रखा हो, ना भी पढ़ रखा हो, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको कहां से पढ़ना स्टार्ट करना, कैसे आपको नोट्स बनाने, और कैसे आपको कब तक पढ़ना है और कब तक नहीं पढ़ना है, केवल कितना समय आपको मैथ्स को देना है और कितना समय नहीं देना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही कवर करने वाला हूं मैं, और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा इस वीडियो से। और एक सवाल ये भी आता होगा आप लोगों के दिमाग में कि मैथमेटिक्स हमें पढ़ना ही क्यों है, हम कुछ और भी तो पढ़ सकते हैं, कहाँ रियल लाइफ में यूज होगा हमारा, ये आप लोगों के सवाल दिमाग में जरूर आता होगा। तो मैं आज की वीडियो में ये भी कवर करूंगा आप लोगों को कहाँ रियल लाइफ में हमारा यूज होता है। देखो, हर जगह जहां भी देखते हो आप, जहां तक भी आपकी नजर गई हुई है, जहां तक भी जाती होगी, वहां पे मैथमेटिक्स यूज हुआ हुआ है। अब आप कुछ भी सोच सकते हो, मान लो आप जिम जाते हो, जिम में आपको वजन कम हुआ, ज्यादा हुआ, यहाँ पे मैथमेटिक्स है। आप खाना बनाते हो ना, गर्ल्स के लिए आप खाना बनाते हो, खाना बनाने में मैथमेटिक्स यूज है, कैसे जी? ये क्या, ये कौन सा ये कौन सा तरीका है बताने का? भाई यही तरीका है, खाना बनाने में मैथमेटिक्स यूज नहीं होता। आप क्वांटिटी के हिसाब से डालते हो, उसमें क्या क्या डालना है, तो वो क्वांटिटी के हिसाब से डाल देना, वो मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं। कितना परसेंटेज हमें, कितना परसेंट हमें नमक डालना है, कितना परसेंट हमें क्या लेना और कितना परसेंट क्या लेना, आप लोगों को वहां पर भी मैथमेटिक्स का यूज होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बताइए, सड़क जो बनती है उसमें मैथमेटिक्स का यूज, भाई ऊंचाई कितनी ऊंचाई के लेवल पे लेनी है, कहां से कितनी ऊंचाई करनी है, कितनी चौड़ी करनी है, वहां पर भी मैथमेटिक्स का यूज हो रहा। आप जो सोच सकते हो उसमें मैथमेटिक्स का यूज हुआ है। लेकिन आपका देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग होना चाहिए, जिस चीज को भी देखते हो आप वहां पर मैथमेटिक्स का यूज हुआ है, बिना मैथमेटिक्स के कुछ नहीं है। फिजिक्स नहीं है, आपको सुना भी होगा, फिजिक्स भी बिना मैथमेटिक्स के नहीं है। अगर मैथमेटिक्स ना होती तो फिजिक्स भी नहीं होता और केमिस्ट्री भी नहीं होती। केमिस्ट्री का तो कह सकता है खैर, लेकिन केमिस्ट्री में भी रिएक्शन है, उसमें मैथमेटिक्स का यूज हुआ है। कोई भी हो सब्जेक्ट, उसमें सब में मैथमेटिक्स का यूज हुआ हुआ है। और रियल लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हो, हम एक मजदूरी भी कर रहे हैं, उसमें भी मैथमेटिक्स का यूज हुआ हुआ है। भले ही उन पर मैथमेटिक्स ना आती हो, लेकिन एक जो घर बनाने का काम है उसमें भी क्या होता है, मैथमेटिक्स का यूज होता है। ठीक है, लेकिन उनका तरीका थोड़ा सा अलग है, हमारा समझने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अच्छा तो अब स्टार्ट करेंगे हम। देखो, सबसे पहली बात तो आप लोगों को कहना छोड़ना है, एक क्वेश्चन, एक आंसर आता है आप लोगों का उधर से, अगर मैं पूछता हूँ मैथमेटिक्स आप लोगों को आती है या नहीं, कभी पढ़े या नहीं पढ़े? नहीं पढ़े जी, और नहीं आती है जी हमारे पे मैथमेटिक्स। ये क्यों नहीं आती है ना जी हमारे पे मैथमेटिक्स? इसकी जगह आप लोगों को कहना है अब फिलहाल हम सीख लेंगे। अब फिलहाल हम क्या सीख लेंगे, हमारे पे अभी नहीं आती, लेकिन इससे आगे का जो हमारा फ्यूचर होगा उसमें मैथमेटिक्स आ जाएगी। तो आप लोगों को क्या कहना है, हमारे पे नहीं आती लेकिन हम सीख लेंगे। आगे का एक और सेंटेंस उसमें जोड़ दो, लेकिन हम सीख लेंगे। नहीं आती लेकिन हम सीख लेंगे, नहीं आती लेकिन हम सीख लेंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना। बस एकदम आंसर ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पे नहीं आती, बस फिर दिमाग में यही आता है कि हमारे से नहीं आती। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल सा, पहली दूसरी क्लास का ये क्वेश्चन दे दूं, नहीं आता जी, भाई करो इसे, एक बार समझा दिया, दो बार समझा, एक बार समझा दिया, दोबारा करके देखो। अगर मान लो ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने, और मैंने आपको ये समझा भी दिया, और फिर दोबारा मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया, तो आप लोगों का, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा। बस दिमाग में क्या आया हुआ है आपके कि नहीं आती जी हमारे से। अब नहीं आती का तो मतलब यही है यार कि करना नहीं चाह रहे।
आपको इसको समझो पहले वाले क्वेश्चन को, और जब दूसरा वाला क्वेश्चन करके देखो। ये तरीका होता है मैथमेटिक्स सीखने का। ऐसा नहीं कि दूसरा क्वेश्चन दे दिया नहीं आता जी, तीसरा दे दिया नहीं आता जी, बस एक ही दिमाग में क्या आता है, नहीं आता जी। भाई गुना करनी भी नहीं आती, तो गुना करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो कि आपके सामने दिखाई दे रही है, लेक्चर नंबर 1। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक लेक्चर आप लोगों को जरूर देख के देखना है, आपको सब कुछ सीख जाओगे। गुना करना, आपको स्क्वायर करना, क्या होता है स्क्वायर, क्या होती है पावर 3 करना, शॉर्ट ट्रिक से मैंने इस वीडियो में सब कुछ सिखा रखा है। आप एक लेक्चर जरूर देखिएगा और उससे बताइएगा फिर वीडियो पे कमेंट करके कि हाँ हमारी समझ में आया है नहीं। बिल्कुल, आप चाहे पेड कोर्स खरीद लो, चाहे आप पेड कोर्स ले लो, चाहे आप ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी पढ़ के देख लो, मैंने इतना बेहतरीन समझाया हुआ है। पहला लेक्चर ही इतना बेहतरीन है, आप लेक्चर देखते ही दूसरा लेक्चर ऑटोमेटिक देखोगे। कमेंट आप बाद में करोगे, पहले लेक्चर ही निपटाओगे वे पहले। इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने वे लेक्चर रिकॉर्ड कर रखे हैं और डाल रखे हैं, आप लोग पहला लेक्चर जरूर देख के देखिए। उसके बाद आप लोग चाहे ये वीडियो भी काट दीजिएगा, भी पहले लेक्चर ही देखिएगा, फिर ये वीडियो देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और डेली मैंने उसमें बताया भी है, डेली कम से कम भी, अगर आप लोगों को बेसिक मैथ नहीं आता तो बेसिक मैथ को आपको कम से कम भी 1 घंटा डेली देना पड़ेगा। कितनी? 60 मिनट आपको बेसिक मैथ्स के लिए देना पड़ेगा। अब बेसिक मैथ्स क्या चीज है जी? बेसिक मैथ्स इसी चैनल पर ही स्टार्ट होने वाला है बेसिक मैथ्स, और जो कि लाइव होगा। सबसे बढ़िया बात है लाइव, ठीक है। सबसे बढ़िया बात है क्या? लाइव। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और लाइव किस टाइम करना है स्टार्ट, ये भी आप लोगों को बताना होगा कमेंट के अंदर। मैं सबके कमेंट चेक करता हूँ, एक एक कमेंट चेक करता हूँ। लाइव स्टार्ट होगा, किस टाइम स्टार्ट होगा, और क्या उसमें क्या पढ़ाया जाएगा? बेसिक मैथ्स। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको अगर बेसिक मैथ्स नहीं आता ना तो कुछ नहीं आता। अब मान लो एक क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा 1/1 इंटू 2 प्लस 1 मिनट, गौर से समझना, 2 इंटू 3 और प्लस कहाँ तक चल रहा, 1/7 इंटू 8। आपको इसको क्या करना है? इसको हल करना। मैंने कहा शॉर्ट ट्रिक से मैं इसको हल करूंगा, तो मैंने कहा जो 1 के बटे में इन दोनों का अंतर लिखिए। चलो जी लिख दिया। अभी मैं फिलहाल समझा नहीं रहा हूं, है ना, आपको ना भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 के बटे में पहले वाले का लास्ट वाला छोड़ करके लिखिए, ये लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगाए। लास्ट वाले में पहले वाला छोड़ दो, ये लिख दो। अब मैंने कहा 1/1 तो 1 ही होगा, ठीक है जी। ये वाला कहां से आया पोर्शन? ये आया बेसिक मैथ से उठ के, ये है बेसिक मैथ। ये क्या है? बेसिक मैथ, जो कि मैंने पहले ही बताया। ये पोर्शन कहां से उठ कर आया? ये वाला पोर्शन ये आया जी बेसिक मैथ से। अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसको कैसे हल कर दोगे, इस बात को सोचो। और ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब संख्याएं बदली हो सकती है, ट्रिक वही है, टॉपिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है। तो ये कहां से आया हुआ है? बेसिक मैथ से उठ करके आया हुआ है। बेसिक मैथ्स आपका ये है। अगर यही कैलकुलेशन नहीं आएगी, भाग करना नहीं आएगा, एलसीएम लेना नहीं आएगा, एलसीएम एचसीएफ पता ही नहीं क्या है, तो आपको करोगे ही क्या फिर आगे, ठीक है, करोगे ही क्या? इस परसेंटेज के चिन्ह का मतलब क्या है इसका भी नहीं पता, तो फिर आप आगे क्या पढ़ पाओगे? मैंने परसेंटेज मान लो स्टार्ट भी कर दिया, तो क्या पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाएंगे जी, परसेंटेज का मतलब ही नहीं पता हमें, तो आप एकदम सीधे क्वेश्चन ही करा दोगे, तो उसमें ठीक है। मैंने इसी वजह से बेसिक मैथ्स की लाइव क्लास रखी है, और लाइव क्लास आप लोग कमेंट में जवाब देना है कि अच्छी लग रही है नहीं, जब लाइव क्लास आप ज्वाइन करोगे। मैंने एक एक डेढ़ 2-2 घंटे पढ़ाना है उस लाइव क्लास में, जिससे कि आप लोगों के बेसिक मैथ्स जल्दी ही खत्म हो जाए, और फिर उसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, कमेंट करिएगा कि हाँ मैं बेसिक मैथ्स पढ़ूंगा और लाइव ही पढ़ूंगा, ठीक है। देखो, एक वहां पे मत जाना कि आपके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन दिमाग है, इस बात का ध्यान रखना। ये आपको मार्कर वाले बोर्ड से पढ़ाया जा रहा, इसका मतलब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा। बस आपको कंटेंट ढूंढना है कि हाँ अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो मजा आ रहा है, बस। आपको ये नहीं हाँ ये तो यार ये फेमस है सर, इनसे पढ़ना है। फेमस एक देखा चीज, क्या क्या चीज देखी जा रही है? फेमस सर होने चाहिए। दूसरी बात भाई, दूसरी बात क्या होनी चाहिए? उनके पास डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से उनका ऐप भी बना होना चाहिए, तब जाकर के हम पढ़ेंगे। इसका मतलब आप
फिर क्या देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, हम उन्हीं से ही पढ़ेंगे। इसका मतलब आप फिर वो देख रहे हैं, क्वालिटी देख रहे हैं, आप क्वालिटी देख रहे हैं कि हाँ सब कुछ एकदम फिक्स होना चाहिए, तब जाकर के आप पढ़ोगे। भाई ऐसा नहीं है। आप बहुत है ऐसे ऐसे छोटे छोटे टीचर, बहुत है ऐसे कि उनके पास नॉलेज है, पर वे नॉलेज दिखा रहे हैं अपने कौन से व्हाइट बोर्ड पर, नॉलेज उनकी नहीं लेना चाह रहे आप। बहुत ऐसे हैं और दिमागदार भी है, मैं अपने को नहीं कह रहा, लेकिन बहुत ऐसे टीचर है, छोटे भले ही फेमस ना हो वे, लेकिन उनके पास दिमाग बहुत है। उनसे पढ़ के देखिए, वो इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं बेचारे, पर करे क्या। आपको तो फेमस चाहिए टीचर, तो भाई वो रहने दो आप, है ना। वे कह नहीं सकता इस बारे में कि वे बेसिक मैथ्स पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कराऊंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा हाई लेवल का थोड़ा सा। आप लाइव पढ़ के देखिए और ये कहानी खत्म हो जाएगी बेसिक मैथ्स की, हाँ कि हमारे से बेसिक मैथ्स आता है या नहीं आता। तो एक बार पढ़ के देखिए, लाइव कमेंट करके बताइए कि हाँ कब से स्टार्ट करनी और किस टाइम से स्टार्ट करनी, किस टाइम आपका टाइम मिलता है अच्छी तरीके से। बिल्कुल एक नोट्स बनाने हुए भी चलना है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात है नोट्स की। अगर ये आप लोग बना रहे हो ना, अगर ये आप लोग बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नोट करते हुए चल रहे हो। पर नोट से ही मैं यहाँ तक आया हुआ हूँ। ऑफलाइन भी कोचिंग सेंटर है मेरा, और ऑनलाइन तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। इन नोट्स से ही अगर नोट्स बनने, तो आप नोट्स कभी भी उठा करके किसी भी टाइम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नोट्स ही नहीं बना रहे तो वीडियो कहाँ तक ढूंढोगे। तो नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैथ्स है जी, ये तो इतना बड़ा मैथ्स है, इतने चैप्टर है इसमें, तो कहाँ लो नोट्स बनाएंगे, वहीं लो नोट्स बनाएंगे भाई। हार नहीं मानना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये समझाना था मेरा लाइव, है ना, लाइव क्लास का थोड़ा सा ध्यान रखना। और कब टाइम इसका बताया जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपका डाउट ग्रुप का भी, दोनों टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउट ग्रुप और जहां पे मैं आपको एसएमएस करके बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ। उसमें और भी जुड़े हुए हैं तो आप भी जुड़ जाइए, और बिल्कुल फायदा पूरा पूरा उठाना है आप लोगों को लाइव क्लास का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइव क्लास के, थोड़ा सा इंतजार करिएगा, और आप लोग सपोर्ट दिया तो मैं कल से स्टार्ट करूँगा। बाकी धन्यवाद, और मौज मस्ती करते रहिए, पढ़ते रहिए, मौज मस्ती भी जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।